Hello friends, hope you all are doing great. Today we will discuss Rybinski theorem of international trade given by Rybinski in 1955. So firstly, कुछ points related to Rybinski theorem. First one is it is one of the traditional theories of international trade. Rybinski theorem एक ट्रेडिशनल थ्योरी है इंटरनेशनल ट्रेड की। वो क्यों है? क्योंकि इसमें बेसिक अजम्पशंस हैं जैसे कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल, परफेक्ट कंपटीशन, सेम टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ कंज्यूमर। इसीलिए ये थ्योरी एक ट्रेडिशनल थ्योरी मानी जाती है। ऑन द अदर हैंड इफ यू टॉक अबाउट ऑल्टरनेटिव थ्योरीज, उसके अंदर प्रोडक्ट साइकिल थ्योरी, क्योंकि इनमें ये अजम्पशंस नहीं है जो कि रियलिस्टिक अजम्पशंस हैं, यानी कि वहाँ पे टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस चेंज होते रहते हैं, कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल नहीं है, तो वो थोड़ी अपग्रेडेड थ्योरीज हैं। ऑन द अदर हैंड ये ट्रेडिशनल इसलिए है क्योंकि इनमें अनरियलिस्टिक अजम्पशंस हैं। अब रिबिन्स्की थ्योरम बोलती क्या है? इट स्टेट दैट एट कांस्टेंट प्राइस ऑफ कमोडिटीज, constant price पे commodities पे an increase in the endowment of one factor will increase by a greater proportion the output of commodity intensive in that factor and decreases output of other commodity. इसका बेसिक क्रक्स की अगर मैं बात करूं तो रिबिन्स्की थ्योरम ये कहती है कि अगर टू कंट्रीज हैं, वन इज लेबर अबंडेंट एंड सेकेंड इज कैपिटल अबंडेंट। सो अगर फॉर एग्जाम्पल इंडिया है, हमें पता है ये लेबर अबंडेंट है, एंड यहाँ पर अगर एंडोमेंट ऑफ वन फैक्टर, रिबिन्स्की ने बात करी है लेबर की, अगर एंडोमेंट ऑफ लेबर एक कंट्री में डबल हो जाती है तो उसका जो आउटपुट है वो मोर देन डबल इंक्रीज होता है, और दूसरी कमोडिटी जो कि कैपिटल इंटेंसिव है उसका प्रोडक्शन कम हो जाता है। ये डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे। थर्ड पॉइंट, दिस थ्योरम शोज द इफेक्ट ऑफ फैक्टर ग्रोथ ऑन प्रोडक्शन, कंजम्पशन एंड टर्म्स ऑफ ट्रेड। ये स्टेटमेंट ऐसी है जो यूजीसी नेट के पेपर में कई बार पूछी जाती है स्टेटमेंट्स के फॉर्म में। सो ये थ्योरम क्या कहती है? ये आपको इफेक्ट बताती है फैक्टर के ग्रोथ का। रिबिन्स्की ने बात करी है लेबर के ग्रोथ। जब लेबर का ग्रोथ हो जाता है तो उसका इफेक्ट क्या पड़ता है एक कंट्री के प्रोडक्शन पे, कंजम्पशन पे और टर्म्स ऑफ ट्रेड। तो रिबिन्स्की ने किसके बारे में बात करी है कि अगर एक फैक्टर की एंडोमेंट डबल हो जाती है तो उसका आउटपुट पे क्या इफेक्ट पड़ता है। सो मूविंग ऑन, हम अजम्पशंस की बात करते हैं जो बेसिकली रिबिन्स्की थ्योरम में है। फर्स्ट वन इज टू कंट्रीज है, नेशन वन, नेशन टू। टू कमोडिटीज के ऊपर बात हुई है, कमोडिटी एक्स एंड वाई। कमोडिटी एक्स इज लेबर इंटेंसिव, मतलब लेबर ज्यादा यूज होता है एज कंपेयर टू कैपिटल। लेबर और कैपिटल दोनों यूज होते हैं, बट प्रोपोर्शन ऑफ लेबर इज ग्रेटर देन कैपिटल। एंड सेकेंडली इज कमोडिटी वाई विच इज लेबर इंटेंसिव। लेबर इंटेंसिव का मतलब लेबर और कैपिटल दोनों यूज हो रहा है, लेकिन कैपिटल का प्रोपोर्शन ज्यादा यूज हो रहा है रेदर देन लेबर। टू फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, लेबर और कैपिटल, जो कि बेसिकली हर जो इंटरनेशनल थ्योरीज है उसमें लेबर और कैपिटल के ऊपर ही बात की गई है। तो दो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है हमारे पास, लेबर एंड कैपिटल। वही ट्रेडिशनल थ्योरी से क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें परफेक्ट कंपटीशन की अजम्पशन है, कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल CRS है, एंड सेम टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। इस थ्योरम में ये एज्यूम किया गया है कि फैक्टर यानी कि लेबर और कैपिटल एंड कमोडिटी प्राइसेस यानी कि प्राइस ऑफ गुड एक्स और वाई दोनों को कांस्टेंट रखा गया है, यानी कि लेबर और कैपिटल की क्वांटिटी भी फिक्स है, मतलब उनके प्राइजेस फिक्स है। वेजेस, लेबर को वेजेस देते हैं वो फिक्स है, कैपिटल को इंटरेस्ट पे करते हैं तो वो भी फिक्स है। प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स भी फिक्स है, प्राइस ऑफ कमोडिटी वाई भी फिक्स है। बस इन्होंने बात करी है एंडोमेंट ऑफ लेबर अगर डबल हो जाए तो उसका इफेक्ट क्या पड़ेगा आउटपुट पे। टॉक्स अबाउट वन कंट्री विच इज लेबर अबंडेंट एंड कैपिटल स्कार्स।
रिबिन्स्की थ्योरम ने उस कंट्री की बात करी है जो कि लेबर अबंडेंट है, जहां पे लेबर तो बहुत ज्यादा है लेकिन कैपिटल की कमी है। तो अब बात आती है रिबिन्स्की थ्योरम क्या बोलना चाहती है या क्या बताती है। रिबिन्स्की थ्योरम अज्यूम करती है व्हेन लेबर क्वांटिटी ऑफ लेबर, यू कैन से यूनिट ऑफ लेबर अगर डबल हो जाती है तो इसका इफेक्ट क्या पड़ता है। जब लेबर डबल हो जाती है इसका मतलब वी हैव मोर लेबर फॉर प्रोडक्शन ऑफ एक्स, हमें एक्स के प्रोडक्शन के लिए अब ज़्यादा लेबर अवेलेबल है। और एक्स क्या है, लेबर इंटेंसिव गुड है। लेबर इंटेंसिव गुड का मतलब लेबर ज़्यादा यूज होता है, कैपिटल कम होता है। फॉर एग्जाम्पल यू कैन से कि 2:1 की रेशियो है, अगर कैपिटल हमारे पास 1 यूनिट है तो लेबर हमें 2 यूनिट्स लग रही है। इसको, इस गुड को जो 2:1 की रेशियो में बना है उसे हम कहेंगे लेबर इंटेंसिव, क्योंकि यूनिट्स ऑफ लेबर इज ग्रेटर देन यूनिट्स ऑफ कैपिटल। अब मान लो लेबर हमारी डबल हो गई तो ऑफ कोर्स हमारे पास ज्यादा लेबर आ गई एक्स की प्रोडक्शन के लिए, बट दिस एडिशनल लेबर कैन नॉट बी एम्प्लॉयड इफ कैपिटल इज नॉट इंक्रीज। अब आप एक कंसेप्ट में को ये बताओ, एक है कि हम एक मशीनरी पे हमने 4 लेबर्स को एम्प्लॉय कर रखा है, अगर हमने लेबर डबल करी और मैं उसी मशीनरी में 4 की जगह 8 लेबर्स कर दूं तो उसका कुछ बेनिफिट होगा? नहीं होगा। जैसे हम पढ़ते हैं ना कि डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, कि एक फिक्स्ड लैंड के ऊपर 4 वर्कर्स की अगर रिक्वायरमेंट है, अगर हम उसी जगह 8 वर्कर्स को ऐड कर दें तो वो देखने में एम्प्लॉयड लगेंगे लेकिन एक्चुअल में वो अनएम्प्लॉयड है, उनकी कोई प्रोडक्टिविटी नहीं है। इन द सेम वे जब लेबर हमारे पास ज़्यादा अवेलेबल हो गए तो हम ये नहीं कर सकते कि हम एक मशीनरी के ऊपर जहाँ पहले 2 लेबर्स की रिक्वायरमेंट थी हम वहाँ पर 4 लेबर लगा दें क्योंकि हमारे पास एक्सेस लेबर हो रखा है, तो हम ये चीज़ नहीं करेंगे। और यहाँ पर ये थ्योरी अज्यूम करती है हमें फुल एम्प्लॉयमेंट चाहिए। फर्स्टली मैं आपको ये बता दूँ, फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब ये नहीं है कि हर एक बंदा जो विलिंग करता है, जिसकी इच्छा है काम करने की, उसे काम मिल जाता है। फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब है उसमें स्ट्रक्चरल और फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट होते हैं, यानी कि वो अनएम्प्लॉयमेंट जो कि एक जॉब को स्विच करने में होता है, इसे हम कहते हैं फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। और स्ट्रक्चरल एम्प्लॉयमेंट जो कि स्किल्स के अपग्रेडेशन की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट होता है, वो होती है स्ट्रक्चरल। ये हमेशा इकोनॉमी में प्रेजेंट रहते हैं, इनके बावजूद हम कहते हैं फुल एम्प्लॉयमेंट। ओके, तो अब फुल एम्प्लॉयमेंट को करने के लिए हमें लेबर हमारे पास एक्सेस हो गई, अब हमें कैपिटल चाहिए। अब वो कैपिटल हम कहाँ से निकालेंगे? हम वो कैपिटल निकालेंगे कैपिटल इंटेंसिव गुड से। हमारे पास लेबर इजीली अवेलेबल है और हमारी लेबर अबंडेंट कंट्री है, तो हमें प्रोडक्टिविटी लेबर ज़्यादा दे सकते हैं। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, दिस एडिशनल लेबर कैन नॉट बी एम्प्लॉयड अगर कैपिटल को हमने इंक्रीज नहीं किया। तो इससे हम क्या कहेंगे, हम रिलीज करेंगे कैपिटल को वाई की प्रोडक्शन से जो कि कैपिटल इंटेंसिव है, एंड यूज देम इन एक्स की प्रोडक्शन में हम उसे लगा देंगे, यानी कि हम सब्सटीट्यूट कर देंगे कैपिटल जो कि वाई की प्रोडक्शन में था, अब हम उसको ट्रांसफर कर देंगे इन द प्रोडक्शन ऑफ एक्स। इससे क्या होगा, प्रोडक्शन ऑफ वाई डिक्रीज होगा। ऑफ कोर्स है, वहां से हमने कैपिटल ले लिया है और हमने एक्स की प्रोडक्शन में लगा दिया वो, तो प्रोडक्शन ऑफ वाई तो डिक्रीज हो गया, लेकिन जो कैपिटल हमने एक्स की प्रोडक्शन में लगाया है और उस पर लेबर हमने एम्प्लॉय करी है, उनकी प्रोडक्टिविटी तो बढ़ेगी। बिकॉज ऑफ एडिशनल कैपिटल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर इन प्रोडक्शन ऑफ एक्स क्या हुआ, वो इंक्रीज हो। क्यों इंक्रीज हुई? क्योंकि हमने थोड़ा जो कैपिटल थे जो वाई की प्रोडक्शन में लगे हुए थे, हमने वो स्विच कर दिए एक्स की प्रोडक्शन में। जब एक्स की प्रोडक्शन के लिए हमारे पास कैपिटल बढ़ा तो हमें लेबर की भी रिक्वायरमेंट हुई, वही एक्सेस लेबर हमने यहाँ पे एम्प्लॉय कर दी। तो इससे क्या हो गया, प्रोडक्शन ऑफ आउटपुट ऑफ एक्स इंक्रीज। बट ये डबल नहीं हुआ, ये मोर देन डबल हो गया क्योंकि लेबर की प्रोडक्टिविटी हायर हो गई। सो आप डायग्राम में देख सकते हैं कि फर्स्टली बिफोर ट्रेड या ओरिजिनल पीपीसी बिफोर फैक्टर ग्रोथ, फैक्टर यहाँ पे लेबर है जो रिबिन्स्की ने जिसके बारे में बात करी है।
सो बिफोर एनी लेबर ग्रोथ हम बी पॉइंट पे थे, जहां पर इकोनॉमी 20 यूनिट्स ऑफ कैपिटल इंटेंसिव गुड जो वाई प्रोड्यूस करती थी एंड 130 यूनिट्स ऑफ एक्स प्रोड्यूस करती थी जो कि लेबर इंटेंसिव है। जब लेबर की क्वांटिटी डबल हुई, मे भी किसी भी रीजन से हो सकता है, मान लो ज़्यादा इमिग्रेशन हो गई उसकी वजह से हो गया, तो कोई भी फैक्टर हो सकता है, उसकी वजह से हमारे पास लेबर जो है हमारे पास डबल हो गई। एंड आफ्टर प्रोडक्शन जब हमने देखा तो हम एम पॉइंट पे थे, जहां पर हमारी प्रोडक्शन ऑफ कमोडिटी एक्स 130 से 270 हो गई एंड y की प्रोडक्शन 20 से 10 हुई। y की प्रोडक्शन क्यों कम हुई? क्योंकि हमने यहाँ का कैपिटल लेके x की प्रोडक्शन में लगा दिया, और x की प्रोडक्शन इंक्रीज तो हुई लेकिन मोर देन डबल। अगर डबल होती तो ये 130 से 260 पे जाती, लेकिन यहाँ पर गई है ये 270 पे, यानी कि प्रोडक्शन ऑफ x इंक्रीजेज मोर देन डबल। सो हम टेबल में भी ये देख सकते हैं कि प्रोडक्शन x और y की बिफोर फैक्टर ग्रोथ हमारी 130 यूनिट्स थी एंड 20 थी, एंड आफ्टर 270 यूनिट्स ऑफ x और 10 यूनिट्स ऑफ y। y की प्रोडक्शन 10 से कम हो गई और x की प्रोडक्शन 140 से बढ़ गई, 130 से नहीं 140 से बढ़ी। Output increased by 140 which is more than double because production of x कम हो गई and ये जो कैपिटल है ये हमने यूज किया फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड x। यही मेन क्रक्स था, आपको ये पता होना चाहिए रिबिन्स्की थ्योरम में बेसिकली क्या बोला है। रिबिन्स्की थ्योरम ने ये कहा है कि अगर हम लेबर की क्वांटिटी को या हमारी लेबर डबल हो जाती है तो हमारी प्रोडक्शन ऑफ लेबर इंटेंसिव जो कमोडिटी है उसकी प्रोडक्शन मोर देन डबल हो जाती है, और दूसरी कमोडिटी की प्रोडक्शन हमारी कम हो जाती है। यही डायग्राम थोड़े बड़े साइज में है कि अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो। यहाँ पर भी यही शो किया हुआ है कि रिबिन्स्की थ्योरम ने क्या कहा, जब हमने लेबर को डबल कर दिया तो हमारी जो लेबर इंटेंसिव कमोडिटी है उसकी प्रोडक्शन मोर देन डबल इंक्रीज हुई, और जो कैपिटल इंटेंसिव कमोडिटी है उसकी प्रोडक्शन डिक्लाइन हो गई, क्योंकि हमने यहाँ का जो कैपिटल है वो एक्स की में सब्स्टिट्यूट कर दिया, ट्रांसफर कर दिया। यहाँ पर एक ये दिक्कत है कि ओरिजिनल पीपीसी हमारा ये है और फाइनल आफ्टर ग्रोथ इन्होंने राइटवर्ड शिफ्ट दे रखा है। ये तो समझ आता है कि प्रोडक्शन ऑफ एक्स इंक्रीज होगा, बट ये चीज आपको लगेगा कि ये राइटवर्ड शिफ्ट क्यों हुई है, क्योंकि प्रोडक्शन ऑफ वाई थोड़ी इंक्रीज हुआ है हमारा। बट इसका आंसर कहीं भी नहीं लिखा हुआ। वैसे थ्योरी में आप देखोगे तो उन्होंने कहा है प्रोडक्शन ऑफ वाई फॉल्स, क्योंकि यहाँ का जो कैपिटल है वो हमने ट्रांसफर कर दिया एक्स की प्रोडक्शन में। बट डायग्राम जो रिबिन्स्की ने दिया हुआ है उसमें ये राइटवर्ड शिफ्ट है। ये क्रिटिसिज्म, यू कैन से क्रिटिसिज्म है, लेकिन इसके ऊपर कुछ भी आंसर नहीं है कि वाई हमने राइटवर्ड क्यों शिफ्ट किया हुआ है। रादर ये स्टार्ट होना चाहिए था आपका इसी पॉइंट से, यूं जाके कि राइटवर्ड हाँ हमारा x की प्रोडक्शन तो बढ़ रही है लेकिन y की हमारी सेम रहेगी, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे इन्होंने राइटवर्ड शिफ्ट कर रखा है। अगर आप नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये इलेबोरेशन आपके लिए इनफ होगी। एंड लास्ट पॉइंट इज दैट इंक्रीज इन आउटपुट ऑफ कमोडिटी x, जो हमारा कमोडिटी x की जो प्रोडक्शन हुई है वो एक्सपैंड कर गई बाय ग्रेटर प्रोपोर्शन देन एक्सपेंशन इन द अमाउंट ऑफ लेबर। लेबर हमारी डबल हुई लेकिन आउटपुट जो है कमोडिटी x का वो मोर देन डबल हुआ, क्योंकि सम लेबर एंड कैपिटल आर ऑल्सो ट्रांसफर्ड फ्रॉम प्रोडक्शन ऑफ कमोडिटी y टू द कमोडिटी x, क्योंकि लेबर और कैपिटल कुछ हद तक y की कमोडिटी से निकल के प्रोडक्शन से निकल के x में चले गए। इस इफेक्ट को हम कहते हैं मैग्निफिकेशन इफेक्ट। मैग्नीफाई मतलब और ज्यादा अमाउंट से बढ़ना। जब लेबर हमने डबल किया तो आउटपुट मोर देन डबल इंक्रीज हुआ, मतलब मैग्नीफाई हो गया। सो इस इफेक्ट को हम कहते हैं मैग्निफिकेशन इफेक्ट। आई होप आपको पूरा कंसेप्ट समझ आ गया होगा। In case you feel any problem, you can use comment section for that.
एंड थैंक यू। एंड प्लीज़ सजेस्ट मैं आगे कौन सी वीडियोस लाऊं, आप कौन से टॉपिक पे चाहते हो कि मैं वीडियोस बनाऊं। सो प्लीज़ कमेंट फॉर दैट कि आप नेक्स्ट वीडियो इस पे लाइए। मैं पूरी कोशिश करूंगी वही कंसेप्ट को अगले वीडियो में कवर करने के लिए। ओके, थैंक यू।